श्री राम। जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों का भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 165 तक सुनिए। अब आगे की कथा आप सभी भक्त प्रेम पूर्वक सुने। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मुख प्रसन्न मन रंगन रोसु, सब कर सब विधि कर परतोसु। चले विपिन सुन सिय संग लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोष द्वेष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। ये सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागणी वे किसी तरह न रही। सुनत लखन चले उठ साथा, रहे न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपत सब ही सिरुनाही, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनय सिधाए, गए न संग न प्राण पठाए। ये सब भाए आँखें आगे, तौ न तजा धनु जीव भागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैं न तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब उन्हीं आँखों के सामने हुआ, तो भी अब आगे जीवन शरीर नहीं छोड़ा। मोहि न लाज ने निहारी, राम सरिस सुत में महितारी। जिए मरे भला भूपित जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुन भरत सहित रनवास, व्याकुल बिलपत राजगृह मनय शोक निवास। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई,
शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत मातो सखल समझाई, कहे पुराण ऋतु कथा सुहाई। चल विहीन रुष्टि सरल सुहानी, बोले भरत जोर जुग पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जय अघमात पिता सुत मारे, गाय गोड़ हम महिषुरपुर जारे। जय अगतिया बालक बधुकीने, मीत महीपत माहुर दीने। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजाओं को जहर देने से होते हैं। जय पातक उपपातक अयहि, करम बचन मन भव कवि करहि। जय पातक मोहे होई विधाता, जो एह होई मोर मति माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जय परिहर हरे हर चरण, भजय भूपगन घोर। ते कई गति मोय देहु विदे, जो जननी मति मोर। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। राम सिया राम जय जय राम। जो लोग श्री हर और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को भजते हैं, हे माता, यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि वेद धर्म दुहिलेहि, पिसुन पराय पाप कर देहि। कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विष्णु विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को धो लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं। लोभी लपट लुपचारा, जैता कहे पर धन पर दारा। पावों में तहे के गति घोरा, जो जननी सम्मति मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराई स्त्री की ताकत में रहते हैं, हे जननी, यदि इस काम में मेरी सम्मत हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं।
जय नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जय न भजै हर नर धन पाई, जिनय न हरि हर सुजय सुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता। तजि ऋतु पंथ वाम पथ चलहि, पंच कबीर चबे सुजगु छलहि। तिनके गति मोहे शंकर देहु, जननी जो ये जानो भेहु। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और भेष बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मात भरत के वचन सुन सुन साचे सरल सुभाय, कहत राम प्रिय तात तुम सदा वचन मन काय। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। राम प्राण ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राण ते प्यारे। बिंदु विष चबे स्त्र बेहिम आगी, होए पारे चर बारी विरागी। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं, और तुम भी रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष जो आने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाए। भय ज्ञान बर मिटे न मोहु, तुम रामय प्रतिकूल न होऊ। मत तुम्हारा जो जग करही, सो सपने सुख सुंगत न लरही। जो और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मत है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं, वे सपने में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। अस कहे मात भरत ही अलाए, थन पाए स्त्र है नयन जल छाए। करत विलाप बहुत एह भांति, बैठे बीत गई सब राती। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे ही बैठे बीत गई। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बुलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेशु, कहे परमारथ वचन सुदेशु। तब वामदेव जी और
वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सब मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। तात हृदय धीरज धरय करय जो अवसर आज, उठे भरत गुर बचन सुन करय कहें सब साज। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जापै कृपा होई राम की, तापै कृपा करे सब कोई। राम सिया राम जय जय राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। नृपतन वेद विदित आहि बाबा, परम विचित्र विमानो बनावा। गए पद भरत मातु सब राखी, रही रानत दर्शन अभिलाषी। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं को चरण पकड़कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गईं। चंदन अगर भार भवाए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रचे चिता बनाई, जन सुरपुर सोपान सुहाई। चंदन और अगर के तथा और भी अनेक प्रकार के अपार कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंधित दिव्यों के बहुत से बोझ आए। सरयू जी के तट पर सुंदर चिता रखकर बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो सुरग की सुंदर सीढ़ी हो। ए विदिता क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय लाजुल दीनी। सौंदि समृति सभा वेद पुराना, कीनी भरत दस गाति विधाना। इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान 10 दिनों के कृत किया। चेद जस मुनि भर आहुस दीना, तय तस सहेस भांति सब लीना। भय विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाजे गज वाहन नाना। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहाँ जैसी आज्ञा दी वहाँ भरत जी ने सब वैसा ही हजारों प्रकार से किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक सब दान की दिए। गौए तथा घोड़े, हाथी आदि अनेक प्रकार की सवारियाँ, सिंहासन भूषण बसन, अन्न धरन धन धाम। दिए भरत लय भूमि सुर, भय पर पूरन काम। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी।
सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्रह्मांड दान पाकर परिपूर्ण काम हो गए, अर्थात उनकी सारी मनोकामनाएं अच्छी तरह पूरी हो गई। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 170 तक सुनी है। अब आगे की कथा रामायण की अगली वीडियो में सुने और इस कथा का आनंद लेते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी वक्त शेयर करें, लाइक अवश्य करें, कमेंट में जय जय श्री राम जरूर लिखें। आप सभी भक्तों की हर मनोकामना श्री राम, माता जानकी, हनुमान बाबा, भोले बाबा, माता पार्वती अवश्य पूरी करेंगे। मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ कर देना। जय जय श्री राम। आप सभी भक्तों ने मेरी पिछली वीडियो में कथा सब सुनी है, पूरी सुनी है। बालकांड भी अर्थ सुना है और अयोध्या कांड का अर्थ चल रहा है। तो आप सभी वक्त सुनते रहें और रामचरितमानस का आनंद लेते रहें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम